वर्षा। तो आज हम आपको प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ से जुड़ी कई अहम जानकारियां देने वाले हैं। जनवरी 2025 में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, जिसको लेकर और अभी से तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी हैं। प्रयागराज में पेंट माय सिटी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रयागराज की मुख्य सड़कों और चौराहों पर सनातन संस्कृति से जुड़ी चित्रकारी की जा रही है। वॉल पेंटिंग के जरिए प्रयागराज को सजाया संवारा जा रहा है, जिससे कि महाकुंभ के समय जब देश और विदेश से श्रद्धालु प्रयागराज में आए तो वो अनोखे और मनोरम दृश्यों की तस्वीरों को देख सकें। और इस बार आप महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज आएंगे तो आपको संगम में कला और संस्कृति की भी अनोखी झलक देखने को मिलेगी। जनवरी 2025 से शुरू होगा महाकुंभ और प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं और इस बार काफी आकर्षक होगा ये महाकुंभ। पेंट माय सिटी अभियान की भी शुरुआत हुई है। कला और संस्कृति की अनोखी झलक देखने को मिलेगी। श्रद्धालुओं को संगम में आकर्षक दृश्य दिखेंगे। साथ ही साथ चौराहों पर सनातन संस्कृति के चित्र भी उकेरे गए हैं। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 2025 में होने वाले महाकुंभ की तैयारी की जा रही है। तो संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। पेंट माय सिटी अभियान चलाया जा रहा है और अलग अलग वॉल पर संस्कृति और कला को दिखाने की कोशिश होगी। तो इस बार देश विदेश से जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए जो है वो दृश्य काफी मनोरम होंगे, क्योंकि इस बार तैयारियां इतनी खास हैं कि हर कोई सालों तक इसकी चर्चा करेगा। कड़ी में हम लोगों ने पिछले 2019 कुंभ में भी और पेंट माय सिटी का अभियान करा था। उसी तर्ज पे हम लोग 2025 के महाकुंभ के लिए प्रयागराज शहर को तैयार करने पेंट माय सिटी अभियान का प्रारंभ हम लोगों ने किया है। इसमें करीब 10 लाख स्क्वायर फीट का एरिया टोटल हम लोगों ने लक्षित किया है कि हम लोग उसको पेंट माय सिटी से आच्छादित करेंगे, जिसमें से 5 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया हम लोगों ने चिन्हित भी कर लिया है। करीब 250 से 300 डिजाइन हम लोगों ने अप्रूव किए हैं और डिजाइन के अप्रूवल के लिए हमारे पास एक कंटेंट वैलिडेशन की कमेटी बनाई गई है। ये कंटेंट वैलिडेशन कमेटी जो है प्रोमिनेंट स्कॉलर्स हैं इसमें और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं, जिसमें प्रोफेसर अरुण जेटली साहब हैं और फाइन आर्ट्स और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए कई एमिनेंट स्कॉलर्स भी हैं। MNIT भी पार्टनर है, IIIT को भी हम लोगों ने इसमें लिया है। तो जो भी कंटेंट रहता है वो ये कंटेंट वैलिडेशन कमेटी इसको फाइनल करती है। उसके बाद जो हम लोगों ने टेंडर के माध्यम से 8 एजेंसीज को आबद्ध किया है, उनको हम लोग ये कंटेंट देते हैं। तो विभिन्न जगहों पर जो शहर की आप दीवारें देख रहे होंगे, वहाँ पर हम लोग इसको पेंटिंग को कराते हैं। प्रयागराज में पेंट माय सिटी के तहत चल रहे अभियान की हमने अभी आपको कुछ तस्वीरें दिखाई। पहली तस्वीरें प्रयागराज पुलिस लाइन से थी और दूसरी तस्वीरें प्रयागराज के सिविल लाइन इलाके से थी। अब हम आपको प्रयागराज के तीसरे जो इलाका है वो भी सिविल लाइंस का ही है और वहां की भी तस्वीरें हम आपको अब दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर पेंट माय सिटी का जो कार्य है वो यहाँ पर लगातार अब चल रहा है। कुंभ मेले में इस बार श्रद्धालुओं को सनातन परंपरा की अनोखी झलक देखने को मिलेगी, जो हमारे देश की प्राचीन सभ्यता और कुंभ के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाएगी। विशेष रूप से इस बार लगाए गए डिजाइनर पोल आकर्षण का मुख्य केंद्र होंगे, जिसके शीर्ष पर भगवान शिव का त्रिशूल और उसके नीचे कलश जैसी आकृतियां होंगी। हम आपको बता दें कि सरकार की कोशिश है कि महाकुंभ 2025 श्रद्धालुओं को केवल एक धार्मिक आयोजन के रूप में ही नहीं, बल्कि सनातन परंपराओं से जुड़े एक सांस्कृतिक महापर्व के रूप में याद रखें। इस मेले में किए जा रहे अनोखे प्रयोग के चलते यहाँ आने वाले लोगों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। महारंग में रंगी जाने वाली दीवारें भी यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को लुभाएंगी। वहीं पर अगर हम बात करें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो फाइन आर्ट्स के छात्र छात्राएं हैं, इस पेंटिंग में उनकी एक अहम भूमिका भी दिखाई दे रही है, क्योंकि महाकुंभ की अगर हम बात करें तो महाकुंभ में इस पेंटिंग के जरिए लोगों को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि प्रयागराज जो है वो एक धार्मिक नगरी है और साथ ही साथ यहाँ पर हर 12 सालों में जो है वो महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ और प्रयागराज की संस्कृति के बारे में जो लोग ठीक से नहीं जानते हैं, वो इस पेंटिंग के जरिए उनको ये सारी चीजें अब देखने को मिलेंगी। जो चीजों
जो चीजों को हमने अभी तक पौराणिक कथाओं में देखा है, शास्त्रों में देखा है, वो अब प्रयागराज में जो श्रद्धालु आएंगे वो पेंट माई सिटी के तहत वो चीजों को अब वो दीवारों पर भी जो है वो देखते हुए पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक अवस्थी के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ के लिए अब तैयारियां काफी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं और प्रयागराज को सुंदर बनाने के लिए कई तरीके के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। उसी अभियान के तहत पेंट माई सिटी का अभियान भी प्रयागराज में काफी जोरों शोरों से चल रहा है। तस्वीरों पर दिखाएंगे कि किस तरह से देखिए प्रयागराज की दीवारों पर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो छात्र हैं उनके द्वारा यहाँ पर पेंटिंग की जा रही है। इसका सबसे पहला मकसद ये है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर प्रयागराज में महाकुंभ में पहुंचेंगे उनको यहाँ की संस्कृति के बारे में बताया जाए और साथ ही साथ महाकुंभ के बारे में भी बताया जाए। तो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो लगातार है यहाँ पर देखिए आप पेंटिंग का काम चल रहा है। यहाँ पर जो छात्र हैं हम उनसे बात भी करेंगे कि आखिर वो किस तरह की पेंटिंग बना रही हैं और वो कहाँ से आई हैं। तो आप देखिए कि महाकुंभ का जो काम है वो लगातार यहाँ पर जोरों शोरों से चल रहा है क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से शुरू होना है। देखिए मैम, आप लोग कहाँ से आई हैं? हम लोग प्रयागराज से ही हैं और हम लोग फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और यहाँ पर जो पेंटिंग हो रही है वो स्पेशली कुंभ की वजह से हो रही है, डेकोरेशन के पर्पज से और हमारे प्रयागराज को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। और ये जहाँ पर जो थीम बनाई जा रही है जो हम लोग बना रहे हैं ये मधुबनी स्टाइल है और इसका जो थीम है वो नेचर से संबंधित है। मैम, एक पेंटिंग को बनाने में कितना समय लग जाता है? ज़्यादा नहीं, हम लोग एक दिन में एक वॉल को कंप्लीट कर लेते हैं और जैसा वर्क होता है, जैसे बहुत हैवी वर्क होता है तो उसमें टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है और बस हम लोग इसी पर्पज से कर रहे हैं, कुंभ के पर्पज से। हम और भी लोगों से बात करेंगे। पहले तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है वो लगातार पेंटिंग देखिए किस तरह से यहाँ पर जो फाइन आर्ट्स की छात्राएं हैं वो यहाँ पर लगातार आपको करते हुए दिखेंगे और इस कार्य को भी जो है वो अब अंतिम रूप धीरे धीरे जो है दिया जाने लगा है। मैम, ये किस तरह की पेंटिंग आप लोग बना रही हैं? ये हम कुंभ के पर्पज से बना रहे हैं और ये पेंटिंग का नाम मधुबनी है और ये मतलब डेकोरेशन के लिए कुंभ की नए तैयारी के लिए बनाया जा रहा है। मैम, श्रद्धालु भी प्रयागराज पहुंचेंगे, करीब 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आने का अनुमान है, तो क्या इस पेंटिंग के जरिए उन्हें प्रयागराज की संस्कृति को बताया जाएगा, यहाँ पे कैसे क्या है डिजाइन, डेकोरेशन, यहाँ की स्वच्छता के बारे में बताया जाएगा, यहाँ पे लोगों के बारे में दिखाया जाएगा। हम और भी छात्राओं से बात करेंगे। पहले हम आपको दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से यहाँ पर जो कलर्स हैं वो यहाँ पर देखिए यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं। साथ ही साथ इस पेंटिंग को बनाने में यहाँ पर बहुत मेहनत भी की जा रही है। हम एक दो लोगों से और बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो है इस पेंटिंग का क्या महत्व है। मैम, इस पेंटिंग का आपकी नजर में क्या महत्व है और जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उसको इस पेंटिंग के जरिए क्या संदेश मिलेगा? जो श्रद्धालु आएंगे वो हमारी लोक कला से रूबरू होंगे, ये सब लोक कलाएं के अंतर्गत है। हम आपको और भी प्रयागराज के इलाकों में ले चलेंगे जहां जहां पर पेंट माई सिटी का अभियान चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक अवस्थी के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। अभी हमने आपको प्रयागराज के पुलिस लाइन से जो है वो पेंट माई सिटी के तहत जो अभियान चल रहा है उसके बारे में बताया था और अब हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज के सबसे पॉश इलाके यानी कि सिविल लाइंस में। और सिविल लाइंस का बस स्टैंड भी यहाँ पर बगल में ही है क्योंकि श्रद्धालु सबसे पहले यहीं पर उतरेंगे और देखिए तरह तरीके से जो पेंट माई सिटी का अभियान चल रहा है उसके तहत देखिए अभी हमने जो वहां पर आपको पेंटिंग दिखाई उसमें प्रयागराज की धार्मिक संस्कृति के बारे में और साथ ही साथ महाकुंभ के बारे में जो है पेंटिंग के जरिए संदेश दिया जा रहा था। अब हमारी मौजूदगी है प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके पर जहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे देश के लिए जो बलिदान दिए, हमारी आजादी के लिए जिन्होंने अपने रक्त की बलिदान दिया है, यहाँ पर उनकी पेंटिंग बनाई गई है और यह साफ साफ दर्शाता है कि किस तरह से जो श्रद्धालु महाकुंभ में आएंगे वो इस पेंटिंग के जरिए अपने बच्चों को बता सकते हैं कि हमारा जो देश आजाद हुआ है उस देश को आजाद कराने में इन महान क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा हाथ रहा है। तस्वीरों में आप देखिए जहां पर एक तरफ आपको महात्मा गांधी दिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आपको जवाहरलाल नेहरू दिख रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आजाद चंद्रशेखर दिख रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ देखिए झांसी की रानी की बात हम कर लें, चाहे भगत सिंह की बात कर लें, तो ऐसे कई महान पुरुषों की यहाँ पर जो है पेंटिंग बनाई गई है। इस पेंटिंग के जरिए यह संदेश दिया जा रहा है
कि किस तरह से देश को आजाद कराने में इन महान क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा हाथ रहा है। क्योंकि महाकुंभ का आयोजन देखिए प्रयागराज में 2025 में होना है, और जिसके तहत चलते प्रयागराज में कई ऐसे बड़े बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रयागराज को जो है सुंदरता के लिए सजाया जा रहा है, और साथ ही साथ इस पेंटिंग के जरिए जो श्रद्धालु बाहर से आएंगे, और भी इलाकों में कई पेंटिंग बनी है, तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके की जो है वो पेंटिंग्स बनाई जा रही है। और इस पेंटिंग्स के जरिए लोगों को यह संदेश दिया जा रहा है कि जब वो प्रयागराज पहुंचे तो इस पेंटिंग के जरिए अपने बच्चों को दिखाएं कि किस तरह से हमारा जो भारत आजाद हुआ है, इन बड़े बड़े क्रांतिकारियों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि पेंट माई सिटी के तहत जो अभियान चल रहे हैं लगभग अब वो धीरे धीरे जो है वो पूरा होने वाला है, और हमारी जो मौजूदगी है इस वक्त वो सिविल लाइंस इलाके में है। हम आपको और भी इलाके में ले चलेंगे जहां पर पेंट माई सिटी का जो काम है वो पूरा हो चुका है, लेकिन हम आपको उस पेंटिंग के जरिए बताएंगे कि आखिर वह पेंटिंग जो है क्या संदेश देना चाह रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक अवस्थी के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। तो प्रयागराज में महाकुंभ की जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। हम लगातार आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने भी वहां पर रिपोर्ट दिखाई कि आखिर किस तरह की तैयारियां हैं। तो देखिए, कहीं पर जो है वो हाथियों को चित्रित किया गया है, तो कहीं भगवान की मूर्तियां हैं, तो कहीं पक्षी जो है उकेरे गए हैं, कहीं अटखेलियां करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब क्योंकि काफ़ी तैयारियां हैं, जाहिर तौर पर इसे भव्य बनाने की तैयारी है। महाकुंभ की यह तैयारी हम आपको विस्तार से दिखा रहे हैं। संगम में होगा इस बार सांस्कृतिक महापर्व, और ऐसे में जनवरी 2025 से शुरू होगा ये महाकुंभ, जहां पर देश विदेश से लोग पहुंचेंगे और संगम में डुबकी लगाएंगे। पेंट माई सिटी अभियान के तहत लगातार रंग रोगन का काम चल रहा है। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं क्योंकि अभी भी समय है। जनवरी में ये कार्यक्रम शुरू होगा। इससे पहले सभी दीवारों को रंगा जा रहा है। सुंदर सुंदर चित्रित जो है वहां पर चित्र बनाए जा रहे हैं। पक्षियों को भी वहां पर चित्रित किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आकर्षण का केंद्र रहेंगे ये सभी चित्रण। और ऐसे में पेंट माई सिटी अभियान की कुछ झलक हम आपको दिखा रहे हैं। तो महाकुंभ की ये तैयारी और इसे भव्य बनाने की भी तैयारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं।